कहा अब तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी और हमारे पास तो कुछ नहीं है। और अपना लोटा थाली, अपना लोटा कमंडल उठाया और गंगा के किनारे पहुंच गए और सरकार से मन ही मन प्रार्थना किया, सरकार अगर मेरी इज्जत चली गई तो आपकी इज्जत पहले चली जाएगी। और प्रेमियों वहां से रिद्धि सिद्धियां आई और 56 प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिया और काशी के लोगों ने छक करके भोजन किया। प्रेमियों, तो मैं प्रेमियों आपको प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग महान हो, जितने लोग प्रेमी लोग बैठे हो आप लोग सब हमसे महान हो, लेकिन गुरु के आदेश में हम यहाँ आपके बीच में आए हैं कुछ संदेशा लेकर के। तो प्रेमियों, संत सतगुरु तो बराबर धरा पर रहे, कभी गुप्त कभी प्रकट। जब पापाचार अनाचार बढ़ जाता है तो प्रकट रूप में आकर के जो है, प्रकट रूप में आकर के लोगों को धर्म कर्म का संदेशा देते हैं। और देखो जो यहाँ पर आ जाती है बात गुरु की, कि क्या गुरु बड़ा होता है, तो वास्तव में गुरु की तो आवश्यकता है इस जीवन में। प्रेमियों, आवश्यकता है कि आपकी रामचरितमानस में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कहा गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। देखो गुरु भगवान राम ने भी किया, देखो उनके शिक्षार्थ गुरु विश्वामित्र थे और अध्यात्म गुरु उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। और भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया कि नहीं किया, बोलो भाई, कृष्ण ने भी किया। उनके शिक्षार्थ गुरु संदीपन ऋषि थे और अध्यात्म गुरु सुपाच्छ ऋषि थे कि नहीं थे। कबीर साहब ने भी लोग, कबीर साहब तो पूरे थे लेकिन तब भी लोग मर्यादा के कारण गुरु किया। और देखो अपने वेद व्यास के लड़के सुखदेव जी, बचपन में ही उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उनकी चढ़ाई देवलोक तक बराबर आया जाया करते थे। और जब ऊपर बढ़ने को होते थे तब रोक दिया जाता था। तो एक दिन जो है अपने पिता से पूछा वेद व्यास से कि पिताजी जब ऊपरी लोकों में जाने को होता है तब हमको रोक दिया जाता है। तो पिता वेद व्यास ने कहा, देखो बेटा, तुमने भी गुरु नहीं किया है और गुरु की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। तो कहा, तो फिर इस समय के गुरु कौन है पिताजी? तो कहा, इस समय के गुरु देखो राजा जनक है। और जो यूं कहा राजा जनक, तो ही सुखदेव जी को शंका बन गई, भाई साहब इधर आकर के बैठ जाओ, आकर के थोड़ी आपसे कहते हैं, भाई साहब इधर आकर के बैठ जाओ, घूम करके इधर हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाओ, जब हमारे आपके दर्शन होंगे 10 परस मुझे बहुत बड़ा लाभ होता है भाई। तो ऐसा हुआ, सुखदेव जी के शंका बन गई। कहा, पिताजी तो कहते हैं राजा जनक, और राजा कैसे योगी हो सकते हैं, राजा तो भोगी हुआ करते हैं। लेकिन ठीक, पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर से ग्लानि बन गई। प्रेमियों, अंदर से भावना, और संत तो जानते हैं, हम आप जो सोच रहे हैं, जो हमारे मन में विचार आ रहा है, वो मालिक जान रहा है कि इनके मन में क्या विचार आ रहा है। तो गए, पिता की आज्ञा से रोधार करके जो है सुखदेव जी गए राजा जनक के यहाँ। और जो ही दरवाजे पर पहुंचे जाकर के मंत्री खड़ा हुआ था, तो सुखदेव जी ने मंत्री से आदेश दिया कि जाओ अपने राजन से कह दो जाकर के सुखदेव जी आना चाहते हैं। तो गया मंत्री और कहा जाकर के राजा जनक से कि सुखदेव जी आना चाहते हैं। तो राजा जनक ने कहा, उनको सम्मान पूर्वक लाया जाए, सम्मान पूर्वक लाया जाए। लेकिन वो तो जान गए इनकी मन की बात, इनके मन में जो प्रश्न उठा था वो जान गए राजा जनक। तो क्या किया, इतने ही समय में, इतनी ही देर में तुरंत अपनी रानी को बुला करके, उनकी रानी सुनैना थी, रूपवान सुंदर और गुणवान थी, तो वो तुरंत अपनी रानी को बुला लिया और तुरंत क्या किया, अपने पड़ोस में बिठा करके और हवन पर बैठ गए। तो क्या किया, उनका एक पैर ऐसे हवन कुंड में लटका हुआ था और अपनी पत्नी को साथ में बिठाए हुए थे। और जब ये सुखदेव जी गए तो देखते क्या है कि राजा जनक अपनी स्त्री सुनैना को लिए साथ में बैठे यज्ञ कर रहे हैं। तब कहा, देखो मैं कहता था कि राजा जनक योगी कैसे होंगे, ये तो भोगी है और अपनी पत्नी को साथ में बिछाए हुए, जंगा पर बिछाए हुए हवन कर रहे हैं। बोलो, ये कहाँ की सभ्यता है। लेकिन इनको कुछ तंत्र विद्या मालूम है, इनको कुछ तंत्र विद्या मालूम है, इसीलिए इनका पैर नहीं आग में जल रहा। और इतना देखते ही बंधुओं वापस लौट गए, अपने पिता के पास वापस लौट गए। और जब लौट गए तब पिता से कहा, देखो मैं कहता था कि राजा जनक योगी नहीं भोगी। अब पिता को चिंता होगी, जैसे मान लिया आप प्रेमी लोगों, आपके लड़के 2 हो या 4 हो, तो सब आप तो लड़कों के लिए चिंता रहती कि नहीं चिंता रहती, सोचते हो कि हमारा लड़का अच्छी रास्ता पर चला जाए, अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, पढ़ लिख करके कोई तरक्की उन्नत करे।
तो राजा जो है वेदव्यास को चिंता हो गई। सोचने लगे अब तो हमारा लड़का जो है, अब तो लड़के का जो है जीवन अकारक चला जाएगा, कोयले के भाव चला जाएगा। तो क्या किया, नारद को बुलवाया। उस समय नारद की भी चढ़ाई देवलोक तक हुआ करती थी बराबर, तुरंत जाया आया करते थे। तो नारद को बुलवाया और कहा कोई न कोई युक्ति और उपाय निकालो जिससे सुखदेव का जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो राजा जनक पर शंका कर ली है, मतलब गुरु पर शंका कर ली है, गुरु पर शंका कर ली है। तो क्या किया, जिस रास्ते से जो है ये सुखदेव जी आया जाया करते थे, उस रास्ते में एक छोटी सी नदी बहती थी, थोड़ा थोड़ा पानी था, तो पैदल ही सब निकल जाते थे। जब ज्यादा बरसात होती थी तो नाव डाल दी जाती थी, मतलब वैसे थोड़ा थोड़ा पानी होता था, ऐसे पैदल निकल जाते थे। तो उसी रास्ते में जो है जाकर के नारद जी बैठ गए। नारद जी बैठ गए हैं और क्या करते हैं, उठाते हैं मिट्टी और उसी में मुट्ठी भर करके उसी में नदी में डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तब तक सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी खड़े होकर के देखने लगे, तो नारद से कहने लगे ये क्या कर रहे हो। कहने लगे देखो हम नदी की धार को बंद कर देना चाहता हूँ। तो कहा एक मुट्ठी जो है मिट्टी डालने से नदी की धार बंद हो जाएगी, ये तो तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत वृथा हो बेकार हो जाएगी। तो कहा मेरी तो एक दिन की मेहनत बेकार होगी, और एक वेदव्यास का लड़का सुखदेव है, उसकी तो 12 जन्मों की तपस्या तो क्षण भर में जा रही। तो कहा वो कैसे। कहा उन्होंने तो राजा जनक पर शंका कर लिया है, कहते हैं वो गुरु नहीं, योगी नहीं है, भोगी है। तब अब सनाका गया। जैसे मान लिया हम आपसे कोई बात कहें तो कहोगे पता नहीं कौन ऐसा आ गया लखीमपुर का, उल्टा सीधा यहाँ बात करके चला गया। और कोई अभी और कोई आ जाए, विद्वान आ जाए, वो आपको ये बात बता दे कि वास्तव में जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, तब आप कहोगे कि हाँ इस बात तो सही कहता है। और सब लोग जानते हो, किताबों में आपके लिखा हुआ है, कोई मतलब ये तो इतिहास हम आपको बताते हैं। तो प्रेमियों अब की बार इनको शंका बन गई कि वास्तव में तो हमारे मन की बात जान गया और कहता है सुखदेव जी की 12 जन्मों की तपस्या क्षण भर में जा रही। तो अब की बार मन में विचार किया, संकल्प किया कि हम राजा जनक के यहाँ जरूर जाएंगे। तो अब की बार देखो पैदल नंगे पैर संकल्प करके नंगे पैर चल दिए। सुखदेव जी भूखे प्यासे चल दिए और चलते चलते, पैदल का जमाना था, देर में जब पहुंचे जा करके तो मंत्री दरवाजे पर खड़ा था। तो मंत्री से कहा जाओ अपने राजन से कह दो सुखदेव जी आना चाहते हैं। तो मंत्री गया और राजा जनक से कहने लगा सुखदेव जी आना चाहते हैं। तो कहा सुखदेव जी को जहां वहां घोड़ी बांधी जाती है घुड़सवार में रोक दो। तो भाई मन की जानते हैं गुरु, तो मन की बात जानते हैं। तो अब की घुड़सवार में जहां घोड़ी बांधी जाती थी वहां इनको रोक दिया गया। जब रोक दिया गया अब धीरे धीरे भैया समझ ज्यादा हो गया, भूखे प्यासे। ये मनुष्य शरीर में जो आया है यहाँ पर, चाहे देवता हो चाहे ऋषि मुनि हो, उसको तो क्षुधा भूख तो लगती। अब इनके भूख भी लगी। रात का समय ज्यादा हो गया, लमसम 10 बज गया समय हो गया। तब क्या किया, राजा जनक ने यहाँ 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर दी। और क्या किया, जैसे भाई साहब का ये मकान बना हुआ, मकान में लेकर गए और उसी में छल्ला, पहले क्या लोग छल्ला डलवा देते थे, मकानों में छल्ला पड़ा होता था। छल्ले में क्या किया, कच्चे धागे में, कच्चा धागा वही सुई वाला धागा, कच्चे धागे में और जो है तलवार बंधवा दी और उसी के नीचे एक बोरी डलवा दी और 56 प्रकार के व्यंजन थाल में ला करके रख दिए गए। आप जब ये आए, सुखदेव जी आए भोजन करने के लिए, तो ऊपर इनकी नजर गई तो देखते क्या है, कच्चे धागे में तलवार बंधी। अगर धागा टूट जाएगा और उसी के नीचे हमारे भोजन की व्यवस्था है तो सीधे हमारे सर में प्रवेश करेगी, हमारा शरीर छूट जाएगा। तो भैया मृत्यु को तो सब डरते हैं। भाई साहब बोलो, डरते हैं कि नहीं। अभी किसी से कह दिया जाए कल तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, अरे सब सिक्ति पित्ती गम हो जाएगी और होगी एक दिन। लेकिन हम आज मृत्यु को भूले। वास्तव में दुनिया में 2 ही सत्य है चीजें, एक तो प्रभु परमात्मा और दूसरी वो मृत्यु। 2 ही चीजें सत्य हैं। और जो हम देख रहे हैं दुनिया में, जो पसारा हम देख रहे हैं, ये सब नासवान है। ये कुछ साथ में, जैसे भाई ने अभी हमारे चेतावनी में सुनाया, क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। तो प्रेमियों तो लाए तो हम बहुत थे, रामचरितमानस आपकी दर्शाती है, लाए तो हम बहुत थे, लेकिन लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, लेकर के नहीं, खाली हाथ चले जाएंगे हम यहाँ से।
तो प्रेमियों, तो कहने का मतलब ये है, तब अब देखते क्या है, तलवार लटकी है कच्चे धागे में। तो क्या किया, भूख भी लगी थी, तो जो तो थोड़ा बहुत ऐसा भोजन अपनी क्षुधा को ऐसे मतलब संतोष कर लिया और बाहर निकल करके आए। अब जब बाहर निकल करके आए तो राजा जनक ने कहा, बोलो व्यंजन का भोजन का स्वाद कैसा रहा? अरे कहा, तुमको स्वाद की पड़ी है? हाँ, हमको अपनी जान की पड़ी थी, आपने कच्चे धागे में तलवार बंधवा दी थी। कहा चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन जब आया प्रेमियों, दूसरा दिन आया तो क्या किया, सुखदेव जी को बुलवाया गया और सुखदेव से कहा, लो ये कटोरा दूध लो और पूरा नगर सजा हुआ है, घूम करके आओ, और शर्त ये है, एक बूंद दूध का अगर गिर जाएगा तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो पहले राजाओं का राज्य होता था, तो अब ये डर गए कि अगर दूध का एक बूंद गिर जाएगा, मंत्री साथ में चल रहा है तलवार लिए, तो ये मंत्री तो हमारी गर्दन काट देगा। तो निशाना प्रेमियों किस पर है? दूध की तरफ, कि दूध कहीं एक बूंद गिर न जाए। तो पूरा नगर घूम करके आए, और जब दूध रख दिया तब राजा जनक ने कहा, बताओ कितना अच्छा अच्छा नगर सजा हुआ था, दुकानें लगी हुई थी, तुमने देखा? अरे कहा, सरकार हम दुकान की तरफ देखते तो एक बूंद दूध गिर जाता, तुम्हारा जो है मंत्री सच से हमारी गर्दन काट देता है। तो कहा चलो कोई बात नहीं। अब तीसरा दिन बंधुओं जब हुआ तब बुलवाया, जैसे ऐसे आप लोग बैठे, बुलवाया और कहा बैठो, नामदान की बख्शिश देने के लिए, जो नामदान की दौलत जो दी जाती है, कहा नामदान की तुमको हम दौलत देते हैं। और प्रेमियों, उतनी देर में एक मंत्री दौड़ते हुआ आया और कहा, राजन राजन। तो राजा जनक ने कहा, बोलो क्या बात? कहा, सरकार जो है राजकोष में आग प्रवेश कर गई, आग लग गई है। तो कहा, जल जाने दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दौड़ता हुआ आया, कहा सरकार सरकार। कहा, राजा जनक ने कहा, बोलो क्या बात है? कहा, जो है आग जो है शस्त्रागार में पहुंच चुकी है, सब असलहे सब जले जा रहे हैं। कहा, जल जाने दो। और लपटें दिखा रही हैं, लपटें बहुत दिखा रही हैं। तब क्या किया, तीसरी बार जो है आग प्रवेश कर गई मकान में, तो कहा, सरकार अग्नि प्रवेश कर गई है महल में। कहा, जल जाने दो। और लपटें धरा रही हैं, लपटें आ रही हैं। सुखदेव जी क्या किया, भागने को चाहा। सुखदेव जी भागने को चाहा, तुरंत राजा जनक ने पकड़ा हाथ, कहा, जला तो मेरा जा रहा है, तेरा जला जा रहा है, बैठ। और डांटा और दिया प्रेमियों नामदान की बख्शिश, दौलत को दिया, दौलत को दिया। और सुखदेव जी ने किया भजन, और जब किया भजन तब कहा, अपने घर को चले जाओ, तुम्हारे पिताजी इंतजार में हैं। तो कहा, नहीं सरकार, अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद। कहा, नहीं अब चले जाओ। जब बहुत कहा तब सुखदेव जी गए। जब सुखदेव जी गए तो वेद व्यास पिताजी ने पूछा, बेटा तेरा गुरु कैसा है, सूर्य जैसा है कि चंद्रमा जैसा है? तो कहा, पिताजी सूर्य प्रकाशवान तो जरूर है, लेकिन बहुत उछलता है, उसमें बहुत गर्मी है। तो कहा, चंद्रमा जैसा? कहा, चंद्रमा शीतल तो जरूर है, लेकिन उसमें धब्बा लगा हुआ है, और हमारे गुरु में कोई दाग फांस नहीं। और आज प्रेमियों क्या हो रहा है, आज प्रेमियों क्या हो रहा, बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी लोग ही जो है, बहुत लोग प्रेमी लोग ही हमारे डिग्री में हैं। लेकिन प्रेमियों देखो, समय पर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज की नहीं भविष्यवाणी सूरदास ने सूरसागर में भी लिख दिया था कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े और 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही पड़ जा, बहुत मरे, और सहस्र वर्ष तक सतयुग व्यापे, और सुख की बेल बढ़े, और सूरदास ये हर की लीला टारे न करे। तो प्रेमियों, तो पहले से आसार आ रहे थे, और जो है जगन्नाथपुरी के 4वें अध्याय में भी लिखा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में हजारों वर्ष के लिए भाई ने भी चेतावनी की, सतयुग तो सतयुग प्रेमियों जरूर है, कलयुग जाएगा नहीं, लेकिन 1000 वर्ष के लिए मेहमानी आ रहा है, 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। और प्रेमियों जब सतयुग आएगा तो अपने कलयुगी सामान को दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो प्रेमियों, संत महात्माओं को चिंता होती भाई साहब की नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, गाध तनय मुनि चिंता व्यापी। एक और राजा दशरथ का राज था,
एक और राजा जनक का राज्य था और दोनों राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में कोई भूखा नंगा नहीं रहता था। लेकिन प्रेमियों, असुरों से, दानवों से, जब दानव लोग देवताओं की जो है मतलब जो हवन करते थे उसमें बाधा डालने लगे तो चिंता प्रेमियों किसको हुई? विश्वामित्र को चिंता हुई। तो विश्वामित्र ने उस समय की शक्ति जो है राम नाम जगाया हुआ था। तो राजा दशरथ के पास गए और कहा जो हमको राम को दे दो। तो कहा ये बुढ़ापे में हमारे आंखों के तारे हैं, इनको हम नहीं दे सकते हैं। तब वहां माताएं बैठी थी। माताओं ने कहा देखो इन्हीं के प्रताप से, ऋषि मुनि महात्माओं के प्रताप से हमको चौथे पन में ये पुत्र मिले हैं और देखो इनको नाथ जरूर दे दो। तब क्या आपका इतिहास बताता है विश्वामित्र ने गुरुकुल में राम और लक्ष्मण में को 11.5 वर्षों में इतनी शक्ति और पावर भर दिया कि बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने विनाश किया कि नहीं? बोलो भाई साहब, सबका विनाश किया। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, सतयुग तो धरा पर जरूर आएगा। सतयुग आएगा तो गुरु महाराज बराबर सोचते हैं कि सबकी रक्षा हो जाए, सबकी संभाल हो जाए। अगर हमारे गांव में अगर जो है सबकी रक्षा हो जाएगी, सब संभाल हो जाएंगे तो सब सतयुग के लायक बन जाएंगे, सबको सतयुग का सुंदर अवसर मिल जाएगा। और प्रेमियों देखो, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप तो ये बहुत गांव हमको धार्मिक मालूम हो रहा है, बहुत अच्छा मालूम हो रहा है, बहुत जगह गए बहुत धार्मिक मालूम हो रहा है। तो देखो प्रेमियों, हमारा आपका भोजन मांस मछली अंडा शराब हमारा आपका भोजन नहीं है, ये असुरों राक्षसों का भोजन है प्रेमियों। तो कहने का मतलब ये है, हम जो ये भोजन गलत खान पान हम करते हैं, इस गलत खान पान को तो हमको छोड़ना है। क्योंकि अभी यही मंदिर गांव में बना हो, यही मंदिर आपके बना है, इस मंदिर में कोई मांस का टुकड़ा डाल दे या शराब की बोतल रख दे तो हम लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये भगवान का मंदिर है, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, और इसमें गंदी गलीचे चीजें हम रखेंगे तो परमात्मा क्या हमको कबूल करेगा? कभी नहीं कबूल करेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अशुद्ध खान पान हमारा है उस खान पान को छोड़ दो, क्योंकि समय अब अच्छा नहीं है। युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जब धरती पर पापाचार अनाचार बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई ऊपर से हस्ती और शक्ति आती है, धर्म की स्थापना करके अपना काम करके चली जाती हैं। तो देखो, आप तो गांव तक सीमित हैं, बाहर निकल करके तो देखो कितना पापाचार अनाचार बढ़ रहा भाई साहब कि नहीं? छोटे छोटे बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। तो ऐसे समय में उस मालिक को क्या मंजूर होगा? मालिक को मंजूर नहीं होगा, ये पापाचार अनाचार मंजूर नहीं होगा तो कोई न कोई शक्ति आकर के धर्म की स्थापना के लिए अपना काम कर देगी। तो देखो प्रेमियों, इस समय के गुरु जो है पूज्य बाबा उमाकांत महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उन्होंने अपील और प्रार्थना की है कि सभी जनमानस से हमारा संदेशा भिजवा दो। क्योंकि आपके उरई में 6-7 अक्टूबर को पधार रहे हैं प्रेमियों, वो नवीन गल्ला मंडी जो है, वो नवीन गल्ला मंडी में 6-7 अक्टूबर को आ रहे हैं और वहां दुख निवारण का झंडा लगाया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि जैसे इस समय तो घर घर में तकलीफें हैं। ऐसा कोई कहने को भले कह दे कि हमारे घर तकलीफ नहीं, लेकिन ये मत लोग संसार, यहाँ कोई न कोई तकलीफें जरूर लगी हुई। मान लिया अगर पैसा है तो कोई के बीमारी तकलीफें लगी हुई हैं, कोई लड़के से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कुछ न कुछ झंझट सबके घर में लगा रहता है। तो पूज्य बाबा उमाकांत महाराज ने दावे से कह दिया कि आप श्रद्धा भाव रख करके आओगे और झंडे को प्रणाम करोगे, शाकाहारी रह करके प्रणाम करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्रेमियों, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, सब लोग आप सब जाते हो, सब देवस्थानों में जाते हो, बहुत बहुत दूर चले जाते हो। अगर कोई कहता है वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी तो आप चले जाते हो। तो उरई तो तुम्हारा यहाँ से 60-70 किलोमीटर तो ही होगा, बोलो इतनी तो दूर होगा। तो प्रेमियों, वहां सत्संग 6 तारीख को सुबह भी सत्संग होगा और शाम को होगा, और 7 को केवल सुबह ही सत्संग होगा। 3 कार्यक्रम होंगे। तो पूज्य बाबा उमाकांत महाराज सब जनमानस के लिए प्रार्थना की। तो प्रेमियों, आप लोगों के बीच में हमको कुछ नहीं मालूम है प्रेमियों, आप सब लोग बहुत महान हो, केवल संदेशा
केवल संदेशा देने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। देखो प्रेमियों, और देखो इसमें चूकने की जरूरत नहीं, चूकने की जरूरत नहीं है। ये अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। बहुत लोग पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं। प्रेमी लोग उज्जैन मध्य प्रदेश में जाते हैं, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर वहाँ जाते हैं किराया भाड़ा खर्च करके, और तुम्हारे तो करीब उरई में ही आ रहे हैं। तो प्रेमियों, अपने जीवन को धन्य बना लो। और देखो बिना गुरु के जो है हम पार होने वाले नहीं। आपकी रामचरितमानस बराबर बना दर्शा रही है, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, और जो बिरंज शंकर सम हुई। कहते हैं पूजा करते करते चाहे भगवान शंकर के समान हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं। युक्ति उपाय बताने वाला अगर नहीं है तो हम पार नहीं हो पाएंगे प्रेमियों। तो देखो अभी आपको तो हम सुखदेव वाली बात बताते हैं, और अपने राजा जनक का इतिहास उठा करके देख लो। राजा जनक का इतिहास उठा करके देख लो। राजा जनक एक बार विद्वानों की सभा लगी हुई थी, उसमें बैठे हुए थे। तो विद्वानों ने कहा देखो जीते जी भगवान पाया जा सकता है। तो कहा तो वो कैसे पाया जा सकता है विद्वानों से? तो कहा कोई युक्ति उपाय बताने वाला हो तो जीते जी भगवान मिलता है। तो कहा हमको रास्ता बताओ। राजा जनक को चिंता हो गई कि हमको वो रास्ता चाहिए, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। जैसे मान लिया किसी को रास्ता मालूम नहीं, हम आपसे पूछने भाई हमको राष्ट्र का रास्ता बता दो, आपको मालूम नहीं तो क्या हमको बताओगे? जो जानकार वहां गया है वही तो हमको बताएगा। तो कोई सब विद्वान हताश हो गए। तब राजा जनक ने उचित उपाय इनाम रखवा दिया। कहा जो है उचित इनाम दिया जाएगा जो कोई बता दे हमको प्रभु प्राप्ति का रास्ता। सभा लगी हुई थी, कचहरी लगी हुई थी, विद्वान लोग बैठे हुए थे, मंच बना हुआ था। वहां क्या हुआ? तब जब सब हताश हो गए तब सतगुरु, ये तो बड़े दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। मान लिया आपको कोई परेशानी तकलीफ आती है, इनको बड़ी चिंता हो जाती है। आज उनको बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। वो देखते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुला, देखते हैं कि बहुत नरसंहार हो जाएगा, बहुत विनाश हो जाएगा। तो आज उनको बहुत चिंता है। क्या जय गुरुदेव मिशन वाले प्रेमी आते हैं आपसे कभी कोई पैसा मांगते? बोलो भाई, किसी से कोई पैसा मांगते? केवल अपना जो है सामान सब लाए हैं, आपसे जगह मांग लिया, लेकिन आप जगह भी दे दिए तो आप बड़े महान हो। यहाँ पर ये गुरु की चर्चा हो रही है, ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत धन्य हो जाएगी प्रेमियों। तो कहने का मतलब ये है, तब जब सब हताश हो गए विद्वान, तो गुरु अष्टावक्र, उस समय के गुरु अष्टावक्र थे, 8 अंगों से उनका अंग टेढ़ा मेढ़ा था, और जा करके सीढ़ी लगी थी, मंच पर जा करके बैठ गए। और जब बैठ गए तब विद्वान लोग हंस पड़े। तब विद्वानों से कहा तुम हमको देख करके क्यों हंसते हो? हमको कहा नदी बहती है, नदी, सवाल किया नदी बहती है तो बताओ पानी टेढ़ा है कि नदी टेढ़ी है? बोलो भाई, पानी तो अपनी सीधी रफ्तार में चलता है, लेकिन नदी जो टेढ़ी होती तो पानी चक्कर लगा देता है। बोलो भाई, है कि नहीं? नदी अगर टेढ़ी है तो पानी चक्कर लगा देता है ना, पानी तो एक सीधी गति में चलता है। तो कहा हमको बनाने वाला वो मालिक है, अंग तो हमारा टेढ़ा है लेकिन मालिक की दया है। तब राजा जनक को बुलवाया और कहा कितनी देर में भगवान प्राप्त करना चाहते हो? तो कहा जितनी देर में घोड़ी की लगाम को पकड़ करके घोड़ी पर चढ़ा जा सकता। तो कहा तुमको गुरुदक्षिणा देनी होगी। कहा बोलो क्या गुरुदक्षिणा? कहा तुमको तन मन धन देना होगा। कहा सब कुछ तुम्हारा होगा। कहा सब कुछ तुम्हारा होगा। तो कहा तो ठीक है, ये विद्वान जितने बैठे हैं सबके जूते बांध लो, कपड़े में बांध लो और अपने राज्य की चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब इतना कहा राजा जनक को, जूते उठा करके बांध लो कपड़े में, तो इनका मन जो है घर की तरफ चला गया। तब डांटा, अरे तुमने तो तन मन हमको दे दिया और फिर भी तेरा निशाना घर की तरफ। वो तो मन की जानते हैं, मन की जानते हैं। तब कहा नहीं सरकार, गलती हो गई। सबके जूते बांधे और नगर के चारों तरफ चक्कर लगाया, और जब जूते रख दिए तब कहा मंगवाओ घोड़ी। आई घोड़ी और इनकी दिव्य दृष्टि पर मारा हाथ अष्टावक्र ने, और इनकी जीवात्मा ऊपर मंडलों में चली गई। शरीर तो नीचे गिर गया, जीवात्मा ऊपर मंडलों में चली गई, सैर करने लगी। तब कहते हैं, तब अष्टावक्र कहते हैं आप आ जाओ, बहुत समय होगा, आप आ जाओ। कहते नहीं साहब, यहाँ तो आनंद ही आनंद, वहाँ मृत्यु लोक में तो दुख ही दुख है। भाई यहाँ कोई सुखी? बोलो, भगवान राम आए मृत्यु लोक में कितना कष्ट उठाना पड़ा? बोलो, कृष्ण आए कितना कष्ट उठाना पड़ा? कबीर साहब आए कितना कष्ट उठाना पड़ा? बोलो, हम आपके लिए जगह जगह जाकर। तो कहने का मतलब ये आना नहीं चाहते हैं, ये आना नहीं चाहते हैं।
तो जो पतंग उड़ाता उसके पास डोरी भी होती, नीचा करना भी जानता। तवज्जो को नीचा किया, तब इनकी जीवात्मा उसमें प्रवेश की, तब इनके चरणों में गिर गए। जो है राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर गए और कहा सरकार अब अपने साथ लगा लो। कहा नहीं, तुमको प्रजा की देख रेख करना है, प्रजा के बीच में रहो। तभी से उनको विदेह कहा जाता था। उनकी जीवात्मा ऊपर मंडलों में चली जाती थी, अपनी जब चाहते थे ध्यान पर बैठते थे, अपनी जीवात्मा को खींच के ऊपर पहुंचा देते थे। तो देखो प्रेमियों, हमारे आपके जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हम आप क्या कहते हैं कि यार क्या गुरु देवताओं से बड़े हैं। लेकिन प्रेमियों, अगर आप पढ़ते हो रामचरितमानस को पढ़ते हो तो आप देख लो, मैं किसी देवी देवता की किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ। बोलो भाई, कर रहा हूँ? किसी की भी निंदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बात तो जरूर कहता हूँ कि गुरु रास्ता बताने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है। तो प्रेमियों, हमारे आपके जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो प्रेमियों देखो, इस समय जितने भाई लोग बैठे हो इतने लोग ही बहुत हैं, जितने लोग आप बैठे हो इतने लोग भी बहुत हैं। और सब लोग एक दूसरे से अपने रिश्तेदार, नातेदार, इष्ट प्रेमी से सभी से खबर पहुंचा दो कि जो है उज्जैन से पूज्य बाबा उमाकांत महाराज उरई पधार रहे हैं। और 6-7 अक्टूबर को यहाँ पर जो है सत्संग होगा और नामदान की अमोलक बरसात होगी। जो बरसात जो राजा जनक को मिली थी नामदान, और जो सुखदेव जी को मिला था वही नामदान हम आपको मिलेगा। बोलो, वही नामदान हमको आपको मिलेगा। तो बताओ, धन्य हो जाएंगे कि नहीं? धन्य हो जाएंगे प्रेमियों। तो चूकने की जरूरत नहीं है। सभी जनमानस से हमारी प्रार्थना है, लेकिन ये बात को गुप्त मत रखो, सभी से एक दूसरे से बता दो। समय भी बीच में है, अभी तो नवरात्र 22 तारीख से अपनी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो सब लोग इस काम को आगे बढ़ाओ। और देखो, जो अशुद्ध खान पान हमारा है, उस अशुद्ध खान पान को तो बिल्कुल छोड़ दो। अशुद्ध खान पान से जो है ये राक्षसी भोजन जब हम करेंगे तो राक्षस प्रकार की हमारी बुद्धि हो जाएगी। तो बोलो, फिर आगे हमारा कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? और देखो, बड़ी भाग से मानव शरीर मिला। अरे 84 लाख योनियों में सबसे मानव शरीर ही श्रेष्ठ है। अब वो योनि हमको आपको मिली, और उस योनि को अगर हम वृथा कोयले के भाव गंवा देंगे तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा? नहीं मिलने वाला है बंधु, नहीं मिलने वाला है। तो प्रेमियों, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं नहीं, गुरु महाराज हमारे दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने नामदान ले लिया है, नामदान की बख्शीश को ले लिया है, सुबह नामदान ले लिया है और दोपहर को तुम्हारा शरीर छूट जाए, तब भी मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी। बोलो, इतना बड़ा कोई दावा ले सकता है? कोई दावा नहीं ले सकता है। तो प्रेमियों, चूकने की जरूरत नहीं, चूकने की जरूरत नहीं। ये अवसर तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हारे करीब में ही आ रहे, तुम्हारे करीब में है। और सभी जनमानस से हमारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अवसर प्रथा मत जाने दो। सब लोग एक बार उरई में चलो, और वहां दिख निवारक झंडा भी लगाया जाएगा। जो तुम्हारी तकलीफें हैं उनसे झंडा के सामने अपन प्रणाम करके कहोगे अपनी दुख तकलीफें, तो सबकी, कोई की 2 आना, कोई की 4 आना, कोई की 8 आना, और जो श्रद्धा भाव से नीचे जाएंगे तो उसकी 16 आना भी उसकी मुरादें पूरी होगी। ये गुरु महाराज का हमारे संकल्प है। तो इतनी देर कहने सुनने में अगर हमसे कोई गलती त्रुटि हो गई हो तो आपसे हम बार बार क्षमा चाहते हैं। जय गुरुदेव। ठीक है दद्दू, अगर कोई बात छूटी हो तो आप बता सकते हैं। छूट तो सकती है कि आरती करवा दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरती करवा दो।